हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर एसएसटी का चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट डाले जा रहे थे कि मैम हमें पढ़ना है, तो आज मैंने सोचा चलो निकाल लेते हैं टाइम थोड़ा सा, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है हिस्ट्री में, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है। तो इस चैप्टर में अब क्या है, जो लेसन फ्रेम दिया हुआ थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। आपको इसमें हमें पहले तो चैप्टर की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, ये पता चलेगा। फिर इंपॉर्टेंस क्या, हम पढ़ क्यों रहे हैं स्टडी, ये टाइम पीरियड कौन कौन से हिस्ट्री में, डेट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ ज्योग्राफी क्या है, सोर्सेज क्या है हिस्ट्री को, हम हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से लिटरेरी सोर्सेज से, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी अब हमारे पास क्या फैक्ट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग यूज होते हैं, कॉइन्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, हिस्टोरिकल आर्टफैक्ट्स होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पिक्टोरियल, टेक्सचुअल या ओरल हिस्ट्री आ जाते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड्स में हमारे पास प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न टाइम आ जाता है। क्लियर? तो ओके, लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। अब हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो हम मीनिंग ऑफ हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री ना पास्ट की स्टडी होती है, ठीक है। हिस्ट्री हमें क्या बताती है, जो पास्ट में जो स्टोरीज होती हैं और जो इवेंट्स होते हैं, जो मतलब कि अकड़ अकड़ मतलब घटित होते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड में। जैसे आज तक जितने भी इवेंट हैं, जो स्टोरीज हैं लोगों की, वो हमें बताएगी हिस्ट्री। तो जबकि हिस्ट्री क्या है, एक स्टोरी, ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री में स्टोरी बताते हैं लोगों की, इवेंट, इससे ज़्यादा है हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री से सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, जो उस टाइम में, पास के टाइम में एग्जिस्ट होती थी, वो हमें पता चलता है, ठीक है। अब जो टर्म है हिस्ट्री की, ये भी पता होना चाहिए कहाँ से ली गई है। ये एंशंट ग्रीक से ली गई है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो। और ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिया। और ओरिजिनली इसका मतलब क्या होता है, एनक्वायरी। इतना सफिशिएंट है आपका, ठीक है। हम इसमें पूरे चैप्टर की रीडिंग नहीं करेंगे भाई, वन बाय वर्ड, ठीक है। हम इसका ओवरव्यू लेंगे, अदरवाइज तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर बोरिंग भी हो जाएगी। आपको इस पैराग्राफ में क्या करना है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, किसका, इवेंट्स का, दैट हैव बीन प्लेस क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो भी अरेंज्ड होती है जिस ऑर्डर में, ठीक है। जैसे आपको पहले 12th सेंचुरी की बात बताई गई, फिर 13 की, फिर 14 की, 15 की, मतलब सीक्वेंस में जब चीज़ें ऑर्डर में चीज़ें अरेंज होती हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है इवेंट्स का, जिसमें क्रोनोलॉजिकली वो अरेंज होते हैं जितने भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो एन एनालिसिस ऑफ अकाउंट दैट हैव बीन मेटिकुलसली रिकॉर्डेड। मेटिकुलसली क्या होता है, मेटिकुलसली क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बड़े ध्यान से करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड बाय हिस्टोरियंस है, क्रॉनिकल्स है, ठीक है। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो क्रॉनिकल्स होते हैं, जो बड़े ध्यान से जब चीज़ को करते हैं, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको इसमें क्या याद रखना है कि हिस्ट्री क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है इवेंट का, ठीक है, जो क्रोनोलॉजिकली होते हैं, बस। और एक ये हिस्ट्री क्या है हमारा, इवोल्व है एंशंट ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है, वो हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, एनक्वायरी, दैट्स इट। फिर इस पैराग्राफ में कह दो कि इंपॉर्टेंस क्या है स्टडी हिस्ट्री करने की, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हम सभी को पता है कि हिस्ट्री एक स्टडी है, पास की हिस्ट्री है, ठीक है, सभी को पता है। लेकिन अब जो चीज़ें हो गई, अब हमारे मन में कई बार ये आता है कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों है ना। लेकिन हिस्ट्री हमें प्रोवाइड करती है पास की एक विंडो, मतलब पास के बारे में पता चलता है। नॉट ओनली डू वी लर्न अबाउट द पास, बल्कि हम पास को पढ़ते ही नहीं है, बल्कि हमें ये पता लगता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है। हिस्ट्री क्या देती है, हमें पास्ट के बारे में नॉलेज देती है, ठीक है। और ये हमें अंडरस्टैंडिंग देती है, प्रेजेंट को समझ पाते हैं हम इजीली, ठीक है। ये फ़ायदा है हमारा कि हम प्रेजेंट को अच्छे से समझ पाते हैं और बेटर चॉइसेस कर पाते हैं फ्यूचर के लिए भी। तो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ने हमें ये सिखाया कि नथिंग गुड कम्स आउट ऑफ वार, कि जैसे जो वार होते थे पहले टाइम में, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, बल्कि एक डेमोक्रेसी क्या है, बेटर चॉइस है गवर्नमेंट की। डेमोक्रेसी क्या होती है, जब हम लोग अपने आप गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, ठीक है, रादर देन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है, जब एक ही पर्सन का राइट होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, मतलब कि एक पर्सन की अथॉरिटी नहीं होती इसमें, मतलब हम लोगों ने अगर पर्सन चूज़ किया है ना, तो वो हमारे अकॉर्डिंग सोचेगा। हिस्ट्री ने क्या एनेबल किया ह्यूमन को ये सोचने के लिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन प्रायर टू एक्टिंग इन इट, ठीक है। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हमें ना, मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिजल्ट होंगे, जैसे जो भी हम काम करते हैं ना, उससे पहले जो मतलब कि हम मतलब जैसे एक्शन हो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, उससे पहले हमें पता लग जाएगा कि भाई एक्शन, हमें किस टाइप के एक्शन करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री से हमें नॉलेज मिल जाता है ना कि पास्ट में भी एक्शन हुए हैं।
अब हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड इन हिस्ट्री। हमारे पास 3 टाइम पीरियड है, एक तो प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। अब इसको हिस्ट्री, अब इतना बड़ी हिस्ट्री है, कोई छोटी मोटी तो हिस्ट्री है नहीं है, तो उसको ईजिली समझने के लिए क्या किया गया, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये भी आपको याद रखना है कि प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री है, दैट्स इट। ठीक है, फिर इसमें ये जो पिक्चर दी गई है, एक ये क्या है, प्रीस्ट किंग है, ये स्मॉल मेल फिगर है, स्कल्प्टेड है इन अ स्टेट आर्ट मेड अराउंड, मतलब कि 4000 साल पहले की एक स्टैचू की पिक्चर दी गई है आपकी। ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद हमारा क्या है कि ये हमारी ये टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इसमें आपको क्या है कि प्री हिस्ट्री के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वो पीरियड है जब राइटिंग इन्वेंट हुई ही नहीं थी। ठीक है, और प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जब राइटिंग थोड़ा थोड़ा डेवलप हो गई थी, और हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जब राइटिंग इन्वेंशन हो गया था। एक पार्ट आप ये याद कर सकते हो। दूसरा क्या है कि कोई, अब जब राइटिंग ही नहीं होती तो रिटन रिकॉर्ड क्या होंगे, तो इसे इंटरलेटेड ही है। आप सिंपल आप इसको बना के भी लिख सकते हो कि लिमिटेड रिकॉर्ड था। ठीक है, और फिर देयर आर डेसिफर्ड रिटर्न कोड, मतलब कि डेसिफर्ड का मतलब क्या होता है कि मतलब कि चीज़ें आ रही थी। ठीक है, पढ़ने के लिए, मतलब जो चीज़ें मतलब कि उनको मिल रही थी। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। फिर इसमें क्या, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज थे कि प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री में कुछ रिटर्न रिकॉर्ड तो था नहीं, तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बिहाफ पे हमें पता लगता है कि प्री हिस्ट्री में ये चीज़ें थी। और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या, इसमें क्या है, इसमें भी मेन रिसोर्सेज आर्कियोलॉजिकल ही है, प्रोटो हिस्ट्री में भी। लेकिन इसमें आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी रिसोर्सेज आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री में दोनों ही रिसोर्सेज हैं। और इन दोनों में क्या है, आपके आपके सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। और इसमें क्या है, डायनासोर मतलब कि जो थे उस टाइम में, वो हमें मतलब कि स्टडी से ही पता चलता है। ठीक है, वी नो अबाउट डायनासोर्स विद द हेल्प ऑफ द फोसिल्स। फोसिल्स मतलब क्या होता है, जो मतलब कि इम्प्रेशन जो बचे हुए, जैसे अवशेष बोलते हैं जिसको शुद्ध हिंदी में। लेकिन अवशेष का भी मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ों के प्रिंट वगैरह होते हैं ना। ठीक है, तो उसको उसके बिहाव पे हमें ये पता चलता है कि भाई डायनासोर्स थे, फोसिल्स के बेस पे। फिर इसमें प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली क्या है, एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट से हमें पता चलता है कि भाई इंडस वैली थी वहाँ पे उस टाइम में। और हमें ये पता चलता है कि इस टाइप की सिविलाइजेशन भी थी। सिविलाइजेशन क्या होता है कि कैसे लोगों का रहन सहन था। और हिस्ट्री में हमें क्या पता लगता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है। और मतलब इसमें क्या है कि सारी की सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज से हमें पता चली। और एग्जांपल क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद का पता लगना है कि ऋग्वेद से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इस पैरे में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको लास्ट पैराग्राफ आपको बता देती हूँ ये वाला, कि इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, एंशिएंट क्या होता है, सबसे प्राचीन, मेडिवल बीच का टाइम, मॉडर्न क्या होता है, आज का टाइम है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इसमें तो जस्ट आपका ये कर लो कि इसमें जो पुराना टाइम था वो जैसे जैसे इंडियन हिस्ट्री जब स्टार्ट होती है ना, और बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तब से एंशिएंट पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, और कब तक होता है, गुप्त पीरियड तक होता है। तो एंशिएंट पीरियड की पहचान है कि एंशिएंट पीरियड जब हिस्ट्री शुरू हुई ना, और गुप्त पीरियड तक रहेगा। ठीक है, गुप्ता पीरियड तक। फिर जो एंड होता है एंशिएंट पीरियड कब होएगा, जब मेडिवल पीरियड की बिगनिंग होगी। और मेडिवल पीरियड की बिगनिंग किससे होती है, दिल्ली सुल्तानते से, मुगल से, और अदर कंटेम्प्रेरी रूलर से। और जो मॉडर्न पीरियड होता है इंडियन हिस्ट्री में, वो कब मतलब कि शुरू होता है मॉडर्न पीरियड, जब मुगल एम्पायर ख़त्म होता है। ठीक है, और एक ही टाइम में जब ब्रिटिश इंडिया का अराइवल होगा। एडवेंट क्या होता है, अराइवल, और कोइंसाइड क्या होता है, जब एक ही टाइम में जब 2 काम हो रहे होते हैं। मॉडर्न पीरियड क्या होता है, 1947 तक रहता है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड की बिगिनिंग कब होती है, जब मुगल एम्पायर का एंड होता है। और एंड कब होता है, जब 1947 में, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंस गेन कर लेती है। तो इस पैराग्राफ में ये पता चल गया ना आपको कि एंशिएंट पीरियड कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, मेडिवल पीरियड कब शुरू होता है, कब खत्म, और मॉडर्न पीरियड कब शुरू कब खत्म। सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी है इसमें। फिर हिस्ट्री की डेट्स, अब हिस्ट्री क्या होती है, डेट्स फिक्स तो होती नहीं है। ठीक है, तो फिक्स डेट नहीं होती है, तो इसलिए जो टर्म सिरका है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आपका इसके बेस पे, कि सिरका का मतलब क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल राइटिंग ना, जब डेट्स क्या होती है हमें पता नहीं होती, श्योर नहीं होती, आइडिया होता है, रफली आइडिया होता है कि ये चीज़ कब होएगी, उसको बोलते हैं। तो बी सी ई सी एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो। बी सी का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन ईरा, और सी का मतलब क्या होता है, कॉमन ईरा। ठीक है, रोल ऑफ ज्योग्राफी में आपको क्या रखना है कि ज्योग्राफी का क्या रोल है। ठीक है, ज्योग्राफी के रोल में अपने जैसे ये पता कर लो, ये पैराग्राफ या मतलब इम्पोर्टेंट है थोड़ा, कि जो हमारा इंडो गैग्नेटिक प्लान है। ठीक है कि जो हमारा इंडो गैग्नेटिक प्लान है ना, वो क्या है, मोस्ट फर्टाइल रीजन है इंडिया का।
और यहाँ पे 3 रिवर्स है मेन, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ठीक है। जिसमें क्या होता है, अलविलियम सोइल आते हैं। सिल्ट का मतलब क्या होता है, सोइल। और जब से इंडो गैंगेटिक रीजन आया ना, तो मतलब कि वो बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल होगा, जब कोई चीज़ फर्टाइल होती है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग भी होंगे, पॉपुलेटेड भी होगा, ठीक है। जो कोस्टल एरिया होते हैं तो इसमें मतलब कि जो ट्रेडिंग क्या होता है, व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्या, अरिकमाडू क्या है, एक स्मॉल टाउन है जो 7 किलोमीटर दूर है पुडुचेरी से, ठीक है। और ये चोल पीरियड है, और ये पहले उस टाइम ना मेजर पोर्ट हुआ था जैसे जहाँ पे हम व्यापार कर सकते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है कि अपने ज्योग्राफी में सिंपल अपने याद रखना है कि जो ज्योग्राफी में ना इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में पता चला इस चैप्टर में कि बहुत फर्टाइल रीजन है, और इसमें मतलब क्या है, हाँ, इसमें हाईली पॉपुलेटेड है इस वजह से, ठीक है। और ज्योग्राफी का मतलब, ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का भी तो पता लगता है ना, कि लैंड फॉर्म्स जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, या फिर वैलीज़ हैं, ये सब पता लगता है। क्लियर, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसमें। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री को पता करने के किस तरीके से सोर्सेज है, हमारे पास दो सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है और लिटरेरी सोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम ना खुद बनाते हैं, ठीक है। जो स्टडी, एक तो पहले आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, आर्कियोलॉजी जो मटेरियल पास्ट में जो चीज़ें में मिलती है ना, उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में चीज़ें कौन कौन सी होगी, जैसे बिल्डिंग मिली है, पुरानी पुरानी इमारतें मिली हैं, टूल्स मिले हैं, पोटरी मिली है, आर्टफैक्ट्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है। तो ये हमारे क्या हो गए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के एग्जाम्पल हो गए। बस आपने ये याद रखना है इसमें। मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग में क्या आपने याद रखना, यूज़ का मतलब क्या है कि जैसे जो इमारतें हैं, बिल्डिंग है जो पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है, वो भी क्या है, सोर्स है हिस्ट्री का, मुझे पता चल रहा है। क्लियर। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन से आपने, टेम्पल्स है जैसे पुराने पुराने, स्टूपास है, स्तूप बोलते हैं जिसको हिंदी में, किले हैं, प्लेसेस हैं, ठीक है, जैसे अजंता केव्स है, अच्छा एग्जांपल है ये, बुद्ध की लाइफ का हमें अजंता केव्स से पता लगता है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चल रहा है। क्लियर, सिर्फ इतना बहुत है इसमें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है इसमें, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब ना कोई रॉक्स है, पिलर है, वॉल के ऊपर, इंपोर्टेड बिल्डिंग के ऊपर कुछ हम ना मेटल शीट के ऊपर कुछ लिखा होता है। जैसे पहले जो राजा महाराजा किंग्स हुआ करते थे, एम्पायर होते थे, वो क्या करते थे, उनके पास राइटिंग सोर्स तो था नहीं, तो वो क्या करते थे, वॉल के ऊपर इंस्क्राइब कर देते थे चीज़ों को। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, लेकिन अगर इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एपिग्राफी बोलेंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या है, एपिग्राफी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, जो अशोका के टाइम में क्या होता, तो जो अशोका इंस्क्रिप्शन थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया हिस्ट्री को जानने में, ठीक है। हमें अगर अशोका पीरियड में इंस्क्रिप्शन ही ना होते तो हमें मौर्य पीरियड का पता ही नहीं चलता कि मौर्य पीरियड है। तो लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरेमिका है, ठीक है। फिर कोएंस, कोएंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं हिस्ट्री को जानने में। जैसे हम, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है कि कोएंस होते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के पास पुराने पुराने कोएंस देखना आप, वो बहुत मतलब कि उनके टाइम की पिक्चर्स आपको छपी हुई मिलेंगी, तो उनसे भी, कोएंस से भी पता लगता है कि भाई ये हिस्ट्री इतने टाइम पहले की है, ठीक है। तो कोइंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। जैसे आपको ये ध्यान में रखना है इस पैराग्राफ में, और ये याद रखना है कि जो समुद्रगुप्त थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कोइन को, ठीक है, फर्स्ट टाइम। क्लियर। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल आर्टफैक्ट्स, आर्टफैक्ट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टफैक्ट्स वो चीज़ें होती है जब ह्यूमन बीइंग अपने आप खुद बनाते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जांपल आप कर सकते हो, वेपन्स है, बोन्स हैं, ज्वेलरी है, पोर्ट्स है, टॉयज़ है, विजल है, दैट्स इट। फिर लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज में क्या आएगा आपका कि जो चीज़ें आपको ना मतलब कि अब देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब तो क्या हुआ, जो चीज़ें मतलब हमें चीज़ें मिली हैं, ठीक है, उसमें तो वो एग्जांपल आएंगे, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, कोइंस हो गया, आर्टफैक्ट्स हो गया, मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग हो गए हैं। लेकिन लिटरेरी सोर्सेज में क्या आएंगे, जो चीज़ें हमें रिटर्न फॉर्म में मिली है, ठीक है, सिंबल फॉर्म में मिली है। तो लिटरेरी सोर्सेज में आपके पास देखो ये मेन है, 2 टाइप्स है इसमें, रिलीजियस टेक्स्ट है और एक सेक्युलर टेक्स्ट है। रिलीजियस टेक्स्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है आपको, ये देखो दिया हुआ है, वेद्स है, ठीक है, उपनिषद है, ग्रेट एपिक्स है, रामायणा, महाभारता, ये हमारे क्या है, रिलीजियस है, मतलब भगवानों के बारे से रिलेटेड होती है ना, जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उनको रिलीजियस टेक्स्ट बोलते हैं। उनसे भी तो हमें हिस्ट्री का पता लगता है ना, तो एग्जाम्पल दे सकते हो, रामायण एंड महाभारत, ठीक है। सेक्युलर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी पता चलेगी। रिलीजियस में तो मतलब कि ओनली रिलीजियस मतलब ओनली रिलेटेड टू गॉड ही होता है, लेकिन हमारा सेक्युलर में क्या होगा, हमें सोशल इकोनॉमिक लाइफ्स भी पता लगेंगे किंग्स की। तो उसमें कोई बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होता है, जब किसी के बारे में लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी होता है जब हम अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब बायोग्राफीज़ हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ आपको मिलेंगी, तो उसका एग्जांपल आप दे सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, जिसमें फेमस वर्क है कौटिल्य का। ये क्या है हमारा,
मेघांश है, इंडिका का, ठीक है, हर्षरिता है, बानभट्ट ने लिखी हुई है, ठीक है, बानभट्ट ने हर्षरिता के बारे में, मतलब हर्षरिता में ना हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, बायोग्राफी है ये। तो ये हमारे क्या हो गए, सैक्रल टेक्स्ट हो गए, ठीक है। ओरल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो बातें ना सुनी सुनाई होती है, स्टोरी बेस्ड में होती है, रिटर्न फॉर्म में नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, ओरल हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होगी, बैलेड हो गए हैं। बैलेड की होती है एक ऐसी स्टोरी जिसमें ना मोरल वैल्यूज मिलती है, फेबल्स हो गया, ये इसके आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। ये ना मैंने आपको सिर्फ हिंदी में डायरेक्टली बोला है क्योंकि इसे वीडियो ना बहुत लेंथी बन जाएगा अगर आपको पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगी फिर हिंदी में बोलूँगी। आपके पास बुक तो है ही है, आप बुक सामने रखो और इस वीडियो को सुनोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें कुछ वर्ड पोर्टल दी हूँ, आर्कियोलॉजिकल बोलेंगे हम इसको प्रोनाउंस के, ठीक है। तो पास्ट जो चीज़ें होती है ना, हमें स्टडी करने के लिए जो चीज़ें मिलती हैं हम उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्टफैक्ट्स का मतलब होता है जो चीज़ें हम ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई होती है। बैलेड का मतलब एक शॉर्ट पोएम होती है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कह सकते हो। फैबल का मतलब कहते हैं एक ऐसी स्टोरी जो मॉरल लेसन दे, ठीक है, जिसको पढ़ के हमें एक मैसेज मिले। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पास्ट इवेंट के बारे में जो स्टडी होती है उसको हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ए पीरियड एक ऐसी हिस्ट्री में जिसमें राइटिंग इन्वॉल्व नहीं थी। और प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसमें राइटिंग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गई थी। स्टूपस का मतलब क्या होता है, एक मतलब कि डोम का मतलब स्टैचू लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ब्रिक्स और स्टोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ब्रशअप्स करने के लिए दिया गया है कि हमने क्या पढ़ा है, आपको रिकॉल हो जाएगा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। ये हमने डेट्स पढ़ी हैं, बिफोर कॉमन इरा। हिस्ट्री के सोर्सेज हैं हमारे पास, मोन्यूमेंट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, कोइंस है, हिस्टोरिकल आर्टफैक्ट्स है, लिटरेरी सोर्सेज हमारे रिलीजियस सेकुलर टेक्स्ट है, ओरल हिस्ट्री है। मतलब आप रिकैप्चुलेट कर सकते हो कि हमने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, बुक वर्क। बुक वर्क में क्या है, हिस्ट्री होती है जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की इवेंट दैट हैव बीन प्लेस्ड, इसका क्या आएगा हमारा, क्रोनोलॉजिकली आएगा, ठीक है। हिस्ट्री गिव्स अस द विजडम टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड नॉट रिपीट द सेम। अब यहाँ पे क्या आएगा, मिस्टेक्स, ठीक है। डैश इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड। कौन सा पीरियड था जब हमारी हिस्ट्री नहीं थी, वो क्या था हमारा, प्री हिस्ट्री, ठीक है। कोइंस और क्या होते हैं, जो सम राइटिंग एनग्रेव्ड होती है, एनग्रेव्ड से समझ आना चाहिए जो चीज़ हम लिखी होती है। एनग्रेव्ड मतलब जिस चीज़ पे हम मतलब कि उसको मतलब कर्व कर करके बनाते हैं तो वो इंस्क्रिप्शन ही होता है, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज वर डिवाइडेड इनटू रिलीजियस टेक्स्ट और क्या होगा, सेक्युलर टेक्स्ट, ठीक है। अब मेरे पास ना ये बुक है, इसमें थोड़ा ये मिस प्रिंट है, तो जो हम बुक वर्क है वो हम किसी अनदर वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपको मेरी आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी क्योंकि मेरा थोड़ा अ, जो थ्रोट चोकिंग है वो थोड़ा ज़्यादा लेवल पे है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन वीडियो बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि आप लोग इतने दिनों से मुझे बोल रहे थे। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।